हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका सब स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड की नदियों को याद करने का एक ट्रिक देखेंगे। इस वीडियो में हम झारखंड के सारी नदियों झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। झारखंड से पठार से निकलकर कुछ नदियाँ उत्तर की ओर जाती हैं, कुछ नदियाँ पूरब की ओर जाती हैं और कुछ नदियाँ दक्षिण की ओर जाती हैं। इन नदियों को, झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है उत्तर की नदियाँ और दूसरा हमारा होता है पूरब और दक्षिण की नदियाँ। इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं, तो हम उसमें से लगभग इम्पोर्टेंट नदियों को याद करने का एक ट्रिक के थ्रू से हम याद करेंगे। उसके अलावा उसकी भी सहायक नदियाँ हैं। तो जो नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकल करके उत्तर की ओर जाती हैं, उत्तर की ओर जाने वाली नदियों का, ज़्यादातर नदियों का मुहाना किस में है? गंगा में है या तो गंगा के सहायक नदियों में है। और यहाँ से निकल करके, पठार से निकल करके जो नदियाँ पूरब की ओर जाती हैं तो दक्षिण की ओर जाती हैं, इनको दूसरे भाग में रखा गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। पूरे वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, शॉर्ट में आपको बता देंगे। तो पहले हम उत्तर की ओर यहाँ से निकल करके उत्तर की ओर जाने वाली, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, सीक्वेंस में बनते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम सिर्फ नाम पर जाएंगे और बहुत से ज़्यादा आपको हम इसका उद्गम स्थल बता सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नाम पर ही इसमें हम जाएंगे। तो पहला हमारा ट्रिक हो जाता है, 3 दोस्त होते हैं, 3 लड़कियां होती है, तो 3 दोस्त होते हैं। तीनों का नाम है सोन, कोयल और पुनपुन। 3 दोस्त हैं, सोन, कोयल और पुनपुन। 3 दोस्त हैं, सोन, कोयल और पुनपुन। ये लोग फागु के महीने में, अगर आप लोग जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों का नाम अगर हिंदी वर्ष में जानते हैं, हिंदी में जानते हैं, तो उसको मार्च के महीने को फागु में कहते हैं। इसी फागु को हम लोग होली भी कहते हैं। मतलब ये लोग फागु में अपने एसपी चाचा से मिलने जाते हैं। ये हमारा ट्रिक है। सोन, कोयल और पुनपुन 3 सहेली है, वो लोग फागु के महीने में अपने एसपी चाचा से मिलने जाते हैं। ये ट्रिक है। इस ट्रिक का सीक्वेंस भी आपको याद रहना चाहिए। 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसमें आपको हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, इसमें कौन कौन से। स्टोरी को फिर से देख लीजिए। 3 दोस्त हैं, 3 सहेली है, सोन, कोयल और पुनपुन। और लोग सोन, कोयल और पुनपुन 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त फागु के महीने में अपने एसपी चाचा से मिलने जाते हैं। तो सोन नदी ये आपको बिहार से होते हुए झारखंड में हल्का सा एंटर करती है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में जो मैकाल की पहाड़ी है का जो बॉर्डर का एरिया, वहाँ पर मैकाल की पहाड़ी में इसका उद्गम स्थल है। इसी की एक सहायक नदी है, इसी में जाकर के मिल जाती है कोयल। हमने सोन, कोयल, आप सीक्वेंस देखिए, सोन, कोयल और पुनपुन। अभी हम कोयल लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कोयल में भी ये हो जाएगा नॉर्थ कोयल, क्योंकि झारखंड में 2 कोयल नदी, एक है नॉर्थ कोयल, एक है साउथ कोयल। क्योंकि उत्तर की ओर बहने वाली कोयल नदी है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्थ कोयल बोल रहे हैं। सोन, कोयल और पुनपुन। सोन, कोयल और पुनपुन 3 हो गया। ये सभी फागु के महीने में, फागु के महीने में सोन, कोयल और पुनपुन फागु के महीने में अपने एसपी चाचा से मिलने जाते हैं। एस से हमारा हो जाएगा
सकरी, पी से हो जाएगा पंचानन। पंचानन को हम लोग कभी चानन भी बोलते हैं। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा ये 3 के बाद ये हमारा हो जाता है ये सोन पहला, दूसरा कोयल, 3 पुनपुन, चौथा ये फागु, पांचवा ये सकरी और छठा ये पंचानन भी कहीं लिखा रहता है और ये चानन। ये सारे नदियाँ ज़्यादातर, इसका उद्गम स्थल तो यहाँ पर है मैकाल की पहाड़ी में। ये ज़्यादातर ये कोयल नदी का उद्गम स्थल भी पठार का एरिया है, ये छोटानागपुर का पठार है। और पुनपुन नदी का उद्गम स्थल भी पठार का एरिया है। फागु नदी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कल्चरल इम्पोर्टेंस आपको हम पहले ही बता दिए थे। ये स्नान के लिए लोग जाते हैं, पितृपक्ष के स्नान के लिए। ये सारे ज़्यादातर नदियाँ कहाँ पर जाकर के मिलती हैं, या तो गंगा में मिलती है, या तो मतलब इनका मुहाना गंगा में है, या तो गंगा के सहायक में है। नॉर्थ कोयल किस में जाकर के मिलती है, सोन में जाकर के मिलती है। सकरी और पंचानन, पंचानन नदी के रास्ते में ये पहाड़ी आ जाती है, राजगीर की पहाड़ी आ जाती है, जिसके कारण इनका अवरोध बन जाता है। ये सब आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये हमारा बेसिक, आप अगर आप इस सीरीज को नहीं देख रहे हैं, झारखंड स्पेशल के सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो आप देखिए, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए हैं जो इस झारखंड के नदियों को याद करने का ट्रिक देखना चाह रहे हैं, सिर्फ इनके लिए। अभी हम झारखंड में उत्तर की ओर बहने वाले ये नदियों के, ये 6 नदियों का नाम आ गया सोन, कोयल और पुनपुन। फागु के मंथ में अपने एसपी चाचा से मिलने जाते हैं। तो ये इसको अगर हम मैप में भी देखना चाहें, देखिए हमारा ये सोन नदी आ गया, इसमें कोयल नदी आ गया, ये पुनपुन नदी आ गया, सोन, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फाल्गु, और वो 2 नदी के इधर इसमें जिक्र नहीं किया हुआ है, इसमें हो जाता है सकरी, और इसी में हो जाता पंचानन। इस एक मैप में आपको सारी नदी मिल नहीं जाएंगी, लेकिन ये सारी नदी इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे 5 नदी, इसका सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दक्षिणवर्ती नदियों के नाम। दक्षिणवर्ती नदियों के नाम, दक्षिणवर्ती एवं पूर्वी नदी। इसमें टोटल 12 नदी है। ये इसका ट्रिक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका ट्रिक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि याद करने का, थोड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिक है, देखिएगा। गंगा को गुमान हो गया, गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है। गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है। ये एक ट्रिक है, स्टोरी को याद कीजिएगा। गंगा एक लड़की का नाम है, उसको गुमान हो गया कि मेरा अजय, मान लीजिए उसे एक बॉयफ्रेंड का नाम है, उसको मेरा अजय बेवफा और धोखेबाज नहीं है। ये एक ट्रिक का नाम है,
इस ट्रिक से के थ्रू ही हम उन सारी नदियों को हम ड्राइव करेंगे। उसके बाद उसका आगे का आ जाता है, आगे आ जाएगा हमारा स्टोरी में, कसम तुम्हारी नहीं, कसम कसम नहीं मुझे, सॉरी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कसम नहीं बोलते हैं ना, कसम नहीं, कसम एक रसम है, कसम नहीं मुझे, आजकल लोग बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए, मेटेरियलिस्टिक हो गए, कसम नहीं मुझे सोना दो। मान लीजिए गंगा बो रही है, कसम नहीं मुझे सोना दो। मान लीजिए लड़का बो रहा है, कसम कसम दे रहा है, कसम, लड़की बोला कसम नहीं मुझे सोना दो। और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, आप इस ट्रिक को अपने से मॉडिफाई कर सकते हैं, कसम नहीं मुझे सोना दो। एक बार देख लेने के बाद आप उसको अपने नाम, अपने तरीके से भी थोड़ा सा इसको इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा इसको, कसम कसम तुम्हारी नहीं मुझे सोना दो, दक्षिण का जमीन दो, दक्षिण का कसम तुम्हारी नहीं मुझे सोना दो, कोरा कागज में दक्षिण का जमीन दो। और मान लीजिए अजय मान भी गया दक्षिण का जमीन देने के लिए, इस खुशी में उसने शंख बजाया, इस खुशी में उसने शंख बजाया, शंख बजाया। तो मान लीजिए कि यही स्टोरी है, गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है, कसम कसम तुम्हारी नहीं मुझे सोना दो, कोरा कागज में दक्षिण का जमीन दो। उसने जब उसने ये सब सारा काम कर लिया अजय ने, तो उस बाद में गंगा ने शंख बजाया। यही हमारा ट्रिक है। इसी ट्रिक से हम झारखंड के दक्षिणवर्तीय नदियों के 12 नदियों के नाम को हम डिराइव करेंगे, 12 नदियों के नाम को हम डिराइव करेंगे। क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाइएगा, यहाँ तक तो आप नहीं गड़बड़ाइएगा, लेकिन कसम तुम्हारी नहीं मुझे सोना दो, कोरा कागज में दक्षिण का जमीन दो, और उसने जब ये सब चीज़ मान लिया तो उसने शंख बजाया। तो हम मैप में इसको ड्रॉ करते हैं। तो गंगा, गंगा हम जानते हैं झारखंड की एकमात्र जिला जिससे होकर गुजरती है, साहिबगंज से। आपको पता ही है ये एकदम सबसे संथाल परगना का सबसे ईस्टवर्ड ज़िला में हमारा आता है गंगा। गंगा को गुमान हो गया। उसी के नीचे में अगर हम देखेंगे, ये संथाल परगना में ही एक राजमहल की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, ये हमारा हो जाएगा गंगा। गंगा के बाद ये गुमानी नदी, गंगा को गुमान हो गया, गुमानी नदी का गुमान हो गया मेरा, मेरा से हो जाएगा मोर, मोर मोर या कहीं कहीं पर इसको मयूराक्षी नदी भी बोलते हैं। मयूराक्षी एक नदी के मिल जाने के बाद इसको मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें कहीं मोतीहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मयूराक्षी नदी के भी नाम से जाना जाता है। जब इसमें भोबरी नदी आकर के मिल जाती है इसमें, तो इसमें मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है। ये त्रिकुट पहाड़ से होकर के निकलती है। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नेविगेबल है, यही मोर नदी है, मयूराक्षी नदी है।
इसी में इसी में एक परियोजना भी बना हुआ है झारखंड के, एक कनाडा परियोजना जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर मासांजोर परियोजना बना है। इसमें बहुत सारे, इसको इस सब डिटेल अभी हम नहीं जा रहे हैं, उस सब हम लोग को ज़रूरत नहीं है अभी। गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय नदी भी है ये संथाल परागना से थोड़ा सा नीचे, ये दुमका के क्षेत्र से अजय नदी वहाँ से निकलती है। अजय नदी दुमका से नहीं, दुमका में घुसती है, लेकिन ये इसका उद्गम स्थल मुंगेर में है, इसको याद रखिएगा। आगे से तीसरा मतलब चौथा वाली नदी का उद्गम स्थल मुंगेर में है, बिहार के मुंगेर में है। और ये गंगा में निकलती है जाकर के पश्चिम बंगाल के में घुस जाती है, अफजलपुर में के आसपास ये पश्चिम बंगाल में घुस जाती है। गंगा को गुमान हो गया मेरा अजय, बेवफा से हो जाएगा बड़ाकर, बी से बड़ाकर, यही वो बड़ाकर है जिसमें दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना है, DVC। गंगा बड़ाकर के वर्ग बाद हो जाएगा बेवफा धोखेबाज, डी से हो जाएगा दामोदर। अगर दामोदर का हम सबसे इम्पोर्टेंट फीचर देखना चाहें, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, ये झारखंड में 2 पाट क्षेत्रों, कौन कौन सा पाट क्षेत्रों को अलग करती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार को अलग करती है। एक परमिशन और ट्रायसिक काल में हजारीबाग का पठार, और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, लातेहार कटोरी क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है। गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर से एक बार हम ट्रिक को देख लेते हैं। कसम तुम्हारी नहीं, एक कसाई नदी का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। कसाई नदी थोड़ा सा नीचे की ओर आएगी, ये पठार क्षेत्र से निकल के होकर के झारखंड में नीचे की ओर बह जाती है पूरब की ओर। और कसाई और कुमारी नदी का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन उसके नीचे जो और एक नदी आती है, स्वर्ण, हमने यहाँ तक ट्रिक देखा कसम तुम्हारी, यहाँ कसम तुम्हारी से हो जाएगा कसाई तुम्हारी। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, कसम तुम्हारी से कसाई तुम्हारी, कसम तुम्हारी नहीं मुझे सोना दो से स्वर्ण रेखा मंदिर, स्वर्ण रेखा नदी। एक सोन नदी तो हमारे इस साइड है, नॉर्थ साइड में पलामू रीजन में है, जो मैकाल पर्वत से निकलती है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी इधर में है। सोन नदी में सोना के कुछ अंश पाए जाते हैं, स्वर्ण रेखा नदी में भी सोना के कुछ अंश पाए जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है। रांची के एक साइड में एक क्षेत्र से हमारा स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, इसके अपोजिट क्षेत्र से साउथ कोयल नदी निकलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, रांची का नगड़ी क्षेत्र। एक साइड से हमारा स्वर्ण रेखा नदी निकल रही है, एक साइड के दूसरे साइड से हमारा साउथ कोयल नदी निकल रही है। तो कहाँ तक हम पहुँचे, कसम तुम्हारी नहीं मुझे सोना दो, दक्षिण का ज़मीन दो। यही दक्षिण का ज़मीन में हमारा हो गया दक्षिण का ज़मीन दो, दक्षिण का, वही था ना हमारा ट्रिक, फिक्स से देख लीजिए। कोरा कागज में जब फिर दक्षिण का ज़मीन दो, हाँ कोरा कागज में दक्षिण का ज़मीन दो, तो यहाँ से ये कोरा नदी इसमें आकर के मिल जाती है, इसी की सहायक नदी है कोरा नदी इसमें आ जाएगी। और उसी के बगल में एक शंख नदी आ जाती है। तो हमारी टोटल 12 नदी, हम इसको काउंट कर लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 में झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियाँ, टोटल 12 नदियों को इस ट्रैक के थ्रू हम याद कर चुके हैं। और पहला ट्रैक के थ्रू हम 6 नदियों को याद कर चुके हैं। उसके अलावा भी और झारखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं, उसको अगर हम देखना चाहेंगे तो बहुत सारी नदियाँ आ जाती है। जैसे अगर हम ब्राह्मणी नदी संथाल परगना रीजन से बहती है, बसलोई नदी भी संथाल परगना रीजन से बहती है। बसलोई नदी का अगर हम उद्गम स्थल देखना चाहें तो गोड्डा के बसलोई का पहाड़, मतलब बांस का पहाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर है। उसके अलावा सहायक नदियाँ तो अनगिनत हैं। आप कोशिश कीजिए कि जैसे जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हम कैसे इसको हम ये कर सकते हैं, वैसी सहायक नदियाँ
मेन नदियों में जाकर के मिल जाती हैं। उन सहायक नदियों को आप ये कर सकते हैं, जैसे कोई सहायक नदी जैसे गंगा में जाकर के मिल गई, कोई सहायक नदी जैसे बड़ी नदियों में जाकर के मिल सकती है, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। या फिर जिस पर कोई परियोजना बनी हुई है उस पर उस सहायक नदियों को याद कर सकते हैं, या फिर या एक्सेप्शन वाले सहायक नदियों को याद कर सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र वाले सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।